हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आ गई थी मैं यहाँ पे अपना जो मेरा जो मच्छर जाली वाला गेट है उसको धुलने के लिए, क्योंकि एक एक आध हफ्ते हफ्ते में मैं इसको धुलती रहती हूँ और इसमें हो जाती है धूल मिट्टी जमा, तो जो फ्रेश एयर है वो अंदर नहीं आ पाती है। तो इस तरीके के काम हम लोगों को ध्यान देने होते हैं, और पता नहीं क्यों इन कामों का कोई मूल्य नहीं होता है और ना ही इन कामों को काम समझा जाता है। जबकि और ज़्यादातर बस काम तो वही होते हैं कि चक्की चला के पीसा, या बहुत सारे खेतों में जाके काम किया, या उन्हीं चीज़ों को काम समझा जाता है। लीपना हुआ जैसे गोबर से, और तो इन और बाकी के जो आज के ज़माने में जो काम है, इन कामों को काम ही नहीं समझा जाता है। सबको लगता है कि क्या है, उठाया और ऐसा। भाई देखिए, अलग अलग टाइम होता है, और अब ज़माना वही थोड़ी ना रहेगा कि अब कि खेतों में ही मतलब हमेशा से काम करते रहें, या पहले करते रहे तो अब भी करते रहें। तो जब टाइम बदला है तो उसी हिसाब से काम भी बदल गए हैं, लेकिन काम तो काम होते हैं, चाहे ये हो चाहे बाहर वाला काम हो। और जब जिन कामों को करते रहते हैं उन कामों की आदत हो जाती है। बाहर वाले काम जैसे खेतों वाले काम हैं तो आज भी होते हैं और करती भी हैं लेडीज़। अब जैसे कि मेरे पास नहीं है तो मैं किसके खेतों में जाके काम करूं, तो ऐसा नहीं होता है। जहाँ जितना जैसा घर में काम होता है इंसान वैसे ही करता है, लेकिन बस काम तो वही होते हैं जो हमने किए हैं। आजकल तो कुछ काम ही नहीं है, इन लोगों को तो कुछ काम ही नहीं है। दो रोटी बना ली और बस फुर्सत। पता नहीं क्यों ऐसा लोग कहते हैं कि, तो आप लोगों को मैं इतना ही दिखाऊंगी कि फिलहाल पूरा काम तो नहीं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया था मतलब बाहर की धुलाई। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ अंदर, तो नज़र पड़ गई थी यहाँ पे तो मकड़ी ने जाला लगा लिया था। तो वैसे तो ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का कि कहीं जाला वाला तो नहीं लगा है, देखती रहती हूँ अक्सर। और एक आध दो दिन ही नहीं देखा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे नज़र पड़ गई कि यहाँ पे जाला लगा है। तो जबकि मैं झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ कर चुकी थी, फिर इसके बाद जब नज़र पड़ गई तो मैंने सोचा हटाई दूँ। अगर मैं एक बार भूल जाऊँगी ना तो क्या पता 2-3 दिन तक याद ना आए। और ऐसा ही हुई होता है हम लोगों के साथ कि कहीं अगर कुछ छूट गया और आपने सोचा कि कल कर देंगे, और तो ज़रूर ऐसा होगा कि कोई आ जाएगा और हमारी मतलब बदनामी हो ही जाएगी कि कुछ नहीं करती हैं, मकड़ी का जाला लटक रहा था घर में, पता नहीं क्या करती रहती हैं दिन भर। तो इस तरीके से हो जाता है, इत्तेफाक ऐसे ही होते हैं। तो मैंने तुरंत ही उसको हटा दिया क्योंकि मुझे फिर मैं भूल जाती, तो बस वही होता। तो पंखों में भी थोड़ा सा झाड़ू को वो कर दिया तो धूल मिट्टी लग जाती है। अभी फ़िलहाल पंखे चल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी दीपावली में गंदे वो साफ़ किए थे, फिर इसके बाद अभी चलना बंद हो गए तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं हैं। बस अब चलेंगे तो गंदे हो जाएंगे। और ये देखिए आलू की मटर की जो है मैंने सूखी सब्जी बना के रख दी है, और बना देंगे हम रोटी। तो रोटी बनाने के बाद फिर एक एक्स्ट्रा काम जो है मैंने आज किया है, तो साल भर के लिए मैंने बताया था ना कि ये वो सीज़न चल रहा है कि अभी हम लोग साल भर के लिए चीज़ें जो है इकट्ठी करके रखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे रोटी बनाऊंगी और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि फ्रोज़न मटर किस तरीके से आप साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं बहुत आसानी से, और साल भर चल जाएगी। मतलब आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी रखी है। अगर आपने बहुत ज़्यादा रखी है तो 2 साल भी ख़राब नहीं होगी। बस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, नहीं तो ख़राब नहीं होती है। तो मैं तो 5 किलो मटर ही मंगाई थी और 5 किलो को ही बनाया था मैंने फ्रोज़न मटर और रख दी है। तो वीडियो बने रहिएगा। वैसे तो वीडियो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर आप लोग बने रहिएगा और देख लीजिएगा कि किस तरीके से बिल्कुल साधारण तरीके से मैं रख देती हूँ, कोई तामझाम नहीं करना होता है। तो बस इस तरीके से देखिए मैंने मटर को छील लिया था, और जो जैसे दाने जो वैसे होते हैं ना, कुछ ख़राब ख़राब से हों या कुछ हों तो उनको बीन लिया जाता है, इसमें नहीं रखते हैं। तो बस उनको बीनने के बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाना है। और पानी को कर लेंगे हम गरम। तो जब पानी अच्छे से बॉयल होने लगता है
तो बस हम मटर को डाल देंगे और मटर को हमें बहुत ज़्यादा देर तक इसमें नहीं रखना है। आप घड़ी देखकर 2 मिनट से ज़्यादा ना रखें, 2 मिनट हों और मटर को निकालना चालू कर दें, क्योंकि फिर ये पूरी तरीके से हमें पकाना नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही हमें पकाना है। तो ये देखिए मैंने निकालना भी चालू कर दिया। तो इस तरीके से निकाल के आप किसी जाली वाले बर्तन में निकालें, ताकि पानी जो है उसका निकलता चला जाए। अगर ये पानी में रहेगी तो फिर उबलती रहेगी, मतलब पक जाएगी और ज़्यादा। तो जो इसका पकने का प्रोसेस है वो तुरंत से ही ख़त्म करना होता है हमें। तो मैं इसको निकाल लूँगी और फिर इसके बाद इसके लिए एक कुछ खास करना नहीं है, बस इतना ही करना है कि बर्फ़ का पानी ले लें आप, या फिर बर्फ़ ही ले लें, उसके टुकड़े ले लें और इसके ऊपर डाल दें, ताकि इसका जो पकने का, बॉयल होने का प्रोसेस है वो रुक जाए और मतलब पूरी तरीके से ये ठंडी हो जाए। इतना ही करना है अभी फ़िलहाल, और फिर इसके बाद हम इसको आगे देखेंगे क्या मतलब क्या करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये काम पहले के ज़माने में नहीं होते थे जो अब होने लगे हैं। तो ये क्या, ये मटर वगैरह पहले के ज़माने में नहीं रखा जाता था। पहले के ज़माने में सिर्फ इतना ही होता था कि ताज़ा ताज़ा जो कुछ आता था इस्तेमाल कर लिया, और उसके बाद दूसरे सीज़न में ही ये चीज़ें देखने को मिलती थी। तो अब ये चीज़ें जो हैं, अब ये आप मटर है तो उस ज़माने में सिर्फ सर्दियों में ही मिलती थी जब आपके खेतों में आती थी, और अब 12 महीने जब चाहें आप मिल जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया था बर्फ़ का, और ये मतलब छेदों वाली उसमें छन्नी में रख दिया था, तो पानी सारा निकल गया था। इसके बाद इसको मैंने कॉटन के कपड़े में एक बेडशीट ले ली है, उसमें बिछा दिया है और चला देंगे हम पंखा। तो बस इसको एक रात पंखे के नीचे रखेंगे और सुबह ये तैयार हो जाएगी आपकी फ्रोज़न मटर। तो इसकी पैकिंग क्या कैसी करनी है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो बस इस तरीके से काम होते हैं हम लोगों के। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि पहले ज़माने में जो होता था ना, तो वो काम इसलिए दिखते थे कि सुबह से काम वाम करके चले गए खेत पर, और खेत से आए तो जो अपने जानवरों के लिए, गाय भैंसों के लिए चारा लेके आते थे, वो चारा दिखता था कि इतना सारा चारा लेके आए हैं सर पे रख के। ऐसा नहीं है, मैं किसी भी काम को छोटा नहीं कहती हूँ, वो बहुत मेहनत का काम होता था, और ये छोटे छोटे काम होते हैं घर के, लेकिन फुर्सत इनसे भी नहीं मिलती है, पूरा दिन काम ही होता रहता है। तो आप देख सकते हैं मटर हमारी तैयार हो गई है, और मैंने एक बॉक्स ले लिया है, ये प्लास्टिक का बॉक्स है, और ये फ्रिज का को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ही मैंने मंगवाए थे। तो बहुत अच्छे काम के हैं ये, बहुत अच्छा। इसमें जो भी आप रख देते हैं बिल्कुल फ्रेश रहता है, एयर टाइट है ये, तो मैं इसी में रख दूँगी। और कुछ एक पॉलीथीन आती हैं जो एयर टाइट जिप लॉक वाली होती हैं, तो उनमें भी आप भर के रख सकते हैं। वो छोटी छोटी सी पॉलीथीन होती हैं कुछ, और कुछ बड़ी भी होती हैं। तो इस तरीके से आप उसमें भर के फ्रीज़र में रख देंगे, जब आपको ज़रूरत हो निकाल लें 2-4 मिनट पहले, और बस इस्तेमाल कर लें। तो ये होता है इसका। तो ये देखिए मैंने एक बॉक्स रख दिया है, और मैंने एक बॉक्स और भी बनाया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय दोस्तों।